हेलो एवरीवन। कैसे हो? मैं होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी को हम कैसे देखते हैं, कैसे फाइंड करते हैं कि लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है या नहीं पड़ी है, किस तरीके से समझे लिक्विडिटी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है भाई कि लिक्विडिटी होता क्या है, लिक्विडिटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। सारे कुछ देखते हैं हम, जितने भी ट्रेडर हैं सारे कुछ लिक्विडिटी की बात करते हैं। क्यों करते हैं लिक्विडिटी की बात? लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ऐसा क्या है, आपके मन में भी डाउट आता हुआ ना। तो भाई लिक्विडिटी एक, जैसे कि समझो ऐसा, हम बाइक चलाते हैं, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हमारा जो बाइक होता है उसके अंदर जो फ्यूल डलता है, उस फ्यूल से क्या होता है, बाइक चलता है। ओके, सेम इसी तरीके से ये मार्केट का फ्यूल है। लिक्विडिटी जो है मार्केट का फ्यूल है। जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है वहाँ पे मार्केट का फ्यूल पड़ा होता है। मार्केट वहाँ से एनर्जी कलेक्ट करता है, उसके बाद मार्केट चलना शुरू करता है। ओके, तो मार्केट वहाँ पे जाएगा। आपके पास एज अ एग्जाम्पल, आपके पास बाइक है, तो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, बीच में एक पी पॉइंट हो गया। पी पॉइंट मतलब यहाँ पे आपका फ्यूल फ्यूल पंप है। तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाओगे और आपके बाइक में फ्यूल कम है, तो आप पहले कहाँ जाओगे? बी पॉइंट पे जाओगे ना। तो मार्केट का मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, तो मार्केट पहले एल पॉइंट तक जाएगा। उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा, लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, उसके बाद वहां से मार्केट लिक्विडिटी को लेके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ओके दोस्तों, तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया इस बेस पे कि लिक्विडिटी को हम कैसे कंसिडर करें या लिक्विडिटी को कैसे फाइंड करें। चलिए हम बताते हैं लिक्विडिटी होता क्या है, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी होती है। सिंपल सा एग्जांपल, मार्केट में देखते हो कि मार्केट इस तरीके से कैंडल बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर जाता है। कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। मार्केट इस लेवल से गया ना, इस लेवल से, फिर वापस से देखते हो कि आप मार्केट वापस से ऐसे करके नीचे आता है। नीचे आके और यहाँ से जस्ट नीचे, इसके नीचे आके बाहर से पुल बैक लेता है। तो यहाँ से पुल बैक लेने का रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी के बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो सिंपल सी बात है कि आपको लिक्विडिटी देखना है, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी होती है। लिक्विडिटी भाई टॉप पर पड़ी होती है एंड डाउन पर पड़ी होती है, बीच में भी पड़ी होती है। तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। सारे मार्केट में ही लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट काम करता है। और ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिक्विडिटी भाई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना, कोई भी ये फालतू टॉपिक नहीं है, सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मेन टॉपिक्स हैं। चलिए हम मेन चार्ट में समझते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी क्या है। देखो, क्योंकि ये फिजिकली आपको मैं समझा दूंगा एक पढ़ा के, पर आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा ना, तो आपको और इजी तरीके से समझ में आएगा। तो देखते हो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी थी। अभी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट है, तो यहाँ पे उतना क्लियर नहीं दिखा। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी पड़ी मिलेगी। मार्केट ने यहाँ से अपनी लिक्विडिटी कलेक्ट की, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू किया। ओके, तो इस तरीके से देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी, मार्केट एक बार ऊपर गया, वापस से यहाँ पे आया, लिक्विडिटी कलेक्ट की, वापस से ऊपर गया। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट नहीं की, यहाँ से लिक्विडिटी हंट की, यहाँ से लिक्विडिटी हंट करने के बाद कंटिन्यू किया। देखो यहाँ पे भी लिक्विडिटी कनेक्ट की, लिक्विडिटी कलेक्ट की। अब आप समझोगे कि मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट कहाँ की, कैसे समझोगे? तो भाई देखो, मैंने क्या बोला आपको, पहले टॉप एंड डाउन एनालाइज करना है, निकालना है कि भाई ये टॉप हो गया, ये डाउन हो गया। फिर इसके बाद स्विंग हाई एंड स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो लिक्विडिटी, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी देखो तो मार्केट नहीं आई, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ नहीं, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ नहीं आया, इसके यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, देखो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आया, मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी ली और इसको कंटिन्यू किया। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। तो भाई मैं आपको ये छोटे टाइम में आपको बताने की कोशिश करूँगा।
लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। तो देख सकते हो कि यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की। ओके, आपको पहले फाइनल करना आना चाहिए लिक्विडिटी होता क्या है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि लिक्विडिटी फाइंड करनी है, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हो सकती है। ओके, लिक्विडिटी सीधी बात है पड़ी होती है कैंडल जहाँ पे मार्केट ऐसे ट्रैप किया और यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है। मार्केट ने यहाँ से नीचे आया, यहाँ से रिवर्सल ले लिया, यहाँ पे लिक्विडिटी है। मार्केट ऊपर से यहाँ से रिवर्सल लिया, यहाँ मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी है। इस तरीके से हमें फाइंड करना है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी के लिए भी मेन इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर मैपिंग। तब तक आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मैपिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएमसी का, सबसे मेन टॉपिक बोल सकते हो आप उसको। उसके अलावा तो आप मार्केट में लिक्विडिटी इन ट्रेड एंड ऑल फाइंड करना तो भूल जाओगे, क्योंकि वही एक टॉपिक ऐसा है, मेन टॉपिक तो वही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप कैसे पता करोगे हमें ट्रेड किस साइड लेनी है। ओके, देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ट्रेंड ट्रेंड में जा रहा है, कल लो जो ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो तो लिक्विडिटी एक बार ग्रैब हुई, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ से लिक्विडिटी खाई, चला गया। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ली, चला गया। तो आपको समझ में तो आता है कि भाई लिक्विडिटी कहाँ है। अब आप बोलोगे लिक्विडिटी यहाँ पे भी पड़ी है, तो ये चीज़ आप थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, डाउट क्लियर होंगे। लाइव चार्ट में देखोगे लाइव मार्केट में, तब जाके आपको ये चीज़ डाउट क्लियर होगी, भाई यहाँ पे क्यों नहीं लिक्विडिटी पड़ी है। तो भाई यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है यार, ऐसा नहीं है लिक्विडिटी है यहाँ पे। यहाँ पे भी लिक्विडिटी, यहाँ पे तो लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे देख तो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे ग्रैप होगी। अब आपने इस पे कैसे फाइनल किया कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुई, इस चीज़ को कैसे हम फाइंड करें, चलिए और एक चीज़ में समझते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो कि भाई मार्केट कैसे, देखो किस तरीके से, देखो ऐसा बड़ा करते हैं कैंडल। अब देख सकते हो कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जैसे कि मार्केट ने रिएक्ट किया, एक रेड कैंडल आया, सेलर आए, यहाँ से एंटर किए, वापस से बाय में मार्केट जाना शुरू हुआ। ओके, यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको कि यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी आने आया। अब आपको कैसे फाइनल करोगे भाई यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, लिक्विडिटी कलेक्ट की है मार्केट ने, यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे पड़ी, देखो जस्ट जहाँ उसकी क्लोजिंग है उसके एकदम सटा के एकदम करेक्ट उसके भाई पॉइंट में, पॉइंट में यहाँ पे पॉइंट में तो ऊपर नीचे चल जाएगा, पर आप बोलोगी 0.01 0.20 ऐसे करके चल जाएगा। आप बोलोगी 1 2 पॉइंट, तो इस पॉइंट में नहीं चलेगा। देखते हो कि सटा के एकदम जस्ट करेक्ट उस जहाँ पे क्लोजिंग, उसी क्लोजिंग से कंटिन्यू बाइंग आना शुरू हो गई, तो आप क्या समझोगे यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की मार्केट ने, कंटिन्यूशन करना शुरू किया। आप देख सकते हो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, कलेक्ट यहाँ पे क्लोजिंग आई, इसके बाद से मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल कंटिन्यू किया। और आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे देख सकते हो कि एकदम जहाँ पे क्लोजिंग आई उसके ही करेक्ट मार्केट वहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ, नहीं पहले नीचे आया, वहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट की, यहाँ से वो कंटिन्यूशन शुरू किया। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि लिक्विडिटी कलेक्ट हुई है, समझ सकते हो। मैं होप करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर। तो लिक्विडिटी स्वीप सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी पहले आपको लिक्विडिटी फाइंड करना आना चाहिए कि लिक्विडिटी होती क्या है। ओके, उसके बाद होता है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे कि कैंडल यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है। ओके दोस्त, यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, वापस से यहाँ पे आता है, यहाँ से रिवर्सल लेते, तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। लिक्विडिटी स्वीप मतलब वहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट की, सिंपल सी लैंग्वेज है। वहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट की मार्केट ने, लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद मार्केट ने कंटिन्यूशन किया। तो ये टॉपिक आपको समझना होगा, आप इसको नोट करना। फर्स्ट है आपको लिक्विडिटी फाइंड करना है, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हो सकती है। सेकेंड है आपको लिक्विडिटी स्वीप स्वीप एंड थर्ड है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी में डिफरेंस क्या है एंड फाइंड कैसे करें। सिंपल सी है, मार्केट एक हाई लगाता है। ओके, हाई लगाने के बाद बीच में लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, नीचे भी। तो इसके बीच में आपने दो फाइंड किया, टॉप एंड डाउन में
कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटर्नल, बाहर वाला जो है एक्सटर्नल, टॉप एंड डाउन पे जो लिक्विडिटी पड़ी होती है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल, और उसके बीच में जो लिक्विडिटी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल। ओके, इसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। चलिए हम देखते हैं चार्ट पे, समझते हैं और इजी वे में कि हम कैसे फाइंड करें। देखो आपको क्या समझ में आ रहा कि मार्केट ने यहाँ पे ये हाई लगाया, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, मार्केट ने ये लो लगाया, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, सॉरी ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, मार्केट ने हाई लगाया, इसके बीच में जो लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे देखो, ये लिक्विडिटी ग्रैब की मार्केट ने कंटिन्यूशन किया। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, ये इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल मतलब अंदर वाली लिक्विडिटी, जो इस हाई एंड लो, प्रीवियस हाई जो लगाया है, डे हाई बोल सकते हो, ऐसा कुछ भी कंसिडर करो, ये जो देखा तो प्रीवियस हाई है, टॉप हाई है, टॉप हाई एंड डाउन लो, टॉप हाई एंड डाउन लो, टॉप डाउन करना है पहले आपको, टॉप डाउन पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी होती है, और टॉप डाउन के बीच में जो लिक्विडिटी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। सिंपल सी लैंग्वेज में, और मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट रहे तो इस वीडियो के आप भाई 4 से 5 बार वॉच करो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखते हो कि मार्केट ने एक हाई लगाया, ओके, हाई लगाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, लिक्विडिटी हाई, लिक्विडिटी हाई पे पड़ी है, स्विंग हाई पे लिक्विडिटी पड़ी है एंड स्विंग लो पे लिक्विडिटी पड़ी है, ओके, जहाँ से मार्केट गया, इसके बीच में वापस से मार्केट ऐसे करके नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, वहाँ पे टच किया तो यहाँ पे समझ में आया, इसके बीच में भी लिक्विडिटी निकल रही है। तो ये जो है, जो टॉप है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एंड ये जो टॉपिक है ये है इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल लिक्विडिटी, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी। सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होती है उसके अंदर जो लिक्विडिटी पड़ी होती है हम उसको ही इंटरनल लिक्विडिटी कंसिडर करते हैं। ओके दोस्तों, बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आपको फिर भी समझ में ना आया तो इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार वॉच करो भाई, आपको समझ में आना चाहिए, जीरो डाउट होना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए प्यारा सा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए एक बार बता देता हूँ इसको चार्ट पे और इजी वे में, तो आपको और डाउट जो है वो क्लियर रहेगा। देख सकते हो कि भाई ये मार्केट ने प्रीवियस हाई लगाया, ये हाई लगाया, देख सकते हो मार्केट यहाँ से गिरा, ओके, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लो लगाया, ओके, फाइनल। पहले आप सिंपल सेक्टर से समझते हैं, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके मार्केट ने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद मार्केट ने फॉल शुरू कर दिया, क्लियर है। अब मार्केट ने यहाँ से वापस से यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड जाना शुरू किया, यहाँ पे देख सकते हो कि एक कैंडल आया, लिक्विडिटी कलेक्ट की, वापस से चला गया अप ट्रेंड में। तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की, लिक्विडिटी करने के बाद काफी टाइम टैप रहा, बायर्स एंड सेलर्स की लड़ाई चली, उसके बाद से मार्केट ने तोड़ दिया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की, यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट करके वापस से ऊपर गया, यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट करके वापस से नीचे आया। अब देखते हो जो प्रीवियस लो है उसको नीचे वहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की और बाकी से मार्केट ने पुल बैक शुरू कर दिया। सिंपल सा है। ये जो बीच वाला है, ये जो ये है, ये जो बीच वाली है ये है इंटरनल, इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एंड ये जो टॉप वाला है ये हो गया एक्सटर्नल, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, बहुत ही सिंपल लिक्विडिटी है, कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ हवा हवा ही नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, आप और प्रैक्टिस करोगे चार्ट पे और ज़्यादा दिमाग लगाओगे और ज़्यादा निकालोगे ऐसे लेवल्स करके, तो आपको डाउट उतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया भाई तो इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार वॉच करो, ऑटोमेटिकली मैं होप 100% के साथ बोल सकता हूँ समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका कमेंट रिप्लाई दूंगा। चलिए भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।